नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, निश्चित रूप से कुछ महीनों के बाद में राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। हालांकि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज तक, जब तक मैं वीडियो तैयार कर रहा था, तब तक भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं कंवरलाल मीणा, उनकी सदस्यता को रद्द नहीं किया था। और जाहिर तौर पर 21 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कंवरलाल मीणा को हर हालत में ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना है। इसलिए जनप्रतिनिधि अधिनियम कानून भी साफ इस बात को स्पष्ट करता है कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो और कोई जनप्रतिनिधि हो, कोर्ट की ओर से अगर उसे 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा सुना दी जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी। अब राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वासुदेव देवनानी, उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि मैं कानून के जानकार लोगों से सलाह ले रहा हूं कि कंवरलाल मीणा की सदस्यता को रद्द करें या नहीं करें। उन पर कांग्रेस पार्टी के नेता अब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वासुदेव देवनानी भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ नेता रहे हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, भले ही वो अभी संवैधानिक पद पर हो, तो कहीं ना कहीं वे एक तरीके से सौतेला व्यवहार अपना रहे हैं और कहीं ना कहीं वे कंवरलाल मीणा का बचाव कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि उनकी जो सदस्यता है वो हर हालत में रद्द होगी, और जब हर हालत में कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होगी तो फिर हर हालत में आगामी कुछ महीनों में इस पर उपचुनाव भी होंगे। और इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से किन्हें टिकट मिल सकता है और इस उपचुनाव में क्या नरेश मीणा भी चुनाव लड़ेगा, इसके बारे में भी मैं आगे इस वीडियो में थोड़ा विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक बहुत बड़ी जानकारी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अभी सितंबर माह में, यानी आगामी सितंबर माह में श्रीलंका में जो एशिया कप हो रहा है, उसमें भारतीय क्रिकेट टीम ये टूर्नामेंट नहीं खेलेगी। इसकी वजह यह है कि पीसीबी के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, वो अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन भी हैं। इसलिए नकवी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन पद पर रहने के कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एशिया कप टूर्नामेंट खेलने से साफ मना कर दिया है। और आगे भी अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ओर से जो भी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी, उसमें भारतीय क्रिकेट टीम उस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगी जब तक नकवी चेयरमैन पद पर रहेंगे। इसलिए आप सबको पता है कि विश्व क्रिकेट में भारत का दबदबा है। जो कमाई होती है उसमें टोटल कमाई में 3/4 कमाई भारत के मार्केट से आती है। और अगर भारत एशिया कप नहीं खेलेगा और अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ओर से आयोजित जो कई तरह के टूर्नामेंट हैं उनमें हिस्सा नहीं लेगा तो फिर पैसा कहां से आएगा। इसलिए हो सकता है नकवी आने वाले दिनों में नकवी को इस पद से हटा दिया जाए। इसलिए अब ये देखने वाली बात होगी कि सितंबर में श्रीलंका ये एशियाई कप होगा, उसमें मुझे लगता नहीं है कि इससे पहले हो सकता है नकवी को हटा दे, क्योंकि भारत के बिना टूर्नामेंट हो उसमें ना तो मज़ा आता है और ना ही पैसा आता है। खैर, एक और बात का खुलासा हुआ है, भारतीय सेना की ओर से खुलासा किया गया है कि अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उस पर अटैक करने की पाकिस्तान की सेना ने कई बार प्रयास किया था, लेकिन भारतीय सेना ने हवा में ही उनके सारे अटैकों को उड़ा दिया। यानी एक के बाद एक वो स्वर्ण मंदिर को अपना निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन भारतीय सेना ने उनके सारे प्रयासों पर पानी फेर दिया, यानी स्वर्ण मंदिर भी उनके निशाने पर था। खैर, आगे और चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले जो मैंने आपके लिए विशेष स्टोरी तैयार की है वो यही है दोस्तों कि कल 20 मई है और कल टोंक के SC/ST कोर्ट में नगरफोर्ट थाने में नरेश मीणा जो अभी जेल में बंद है समरावता के मामले को लेकर, नगरफोर्ट थाने में जो 2 मामले दर्ज हुए थे, SDM अमित चौधरी के थप्पड़ मारने का मामला और आगजनी वाला मामला, तो SDM अमित चौधरी के थप्पड़ वाले मामले की चार्ज बहस कंप्लीट हो चुकी थी 166 वाले मामले की, उसमें फ़ैसला सुनाया जाना है। अब हो सकता है कल क्या फ़ैसला सुनाते हैं, कल सुनवाई होगी या नहीं होगी, फिर आगे किसके की, ये भी देखने वाली बात होगी। और दूसरा, आगजनी वाले मामले में अभी चार्ज बहस होना बाकी है। अब कल जिस तरह से बार बार तारीखें आगे बढ़ती जा रही है, कई तरह की अड़चनें बीच में आ रही है। अब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कल भी सुनवाई नहीं हो, मामला आगे बढ़ जाए, फिर जून में कोर्ट बंद हो जाएंगे, तो हो सकता है नरेश मीणा को अभी और कुछ महीने जेल में रहना पड़ जाए। कुछ इस तरह की संभावनाएं भी जताई जा रही है। खैर, अब कल जिस तरह से क्या फैसला आता है, सुनवाई होती है नहीं होती है, ये कल देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल 20 मई है। लेकिन इससे पहले 21 मई को कंवरलाल मीणा
कोर्ट में सरेंडर करेंगे या नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरेंडर तो उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कोई संस्था हिंदुस्तान में है भी नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना उन्हें करनी ही पड़ेगी। और कहने वाले अब ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है जब पुलिस उन्हें अरेस्ट करेगी उसके बाद में वासुदेव देवनानी पर और प्रेशर आ जाएगा और हो सकता है वो फिर बाद में उनकी सदस्यता को भी रद्द कर दें। और फिर सदस्यता रद्द होगी तो चुनाव आयोग वहाँ पर उपचुनाव कराने की तैयारियों में भी व्यस्त हो जाएगा। और जब उपचुनाव की तैयारियाँ होंगी तो भारतीय जनता पार्टी, जिनकी सरकार है अभी राजस्थान में, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, दोनों की ओर से उम्मीदवारों के मंथन का काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, प्रमोद जैन भाया का इलाका है, हाड़ौती के काफ़ी कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के काफ़ी लोकप्रिय नेताओं में उनकी गिनती होती है। हालांकि ये बात अलग है कि शांति धारीवाल से भी उनकी नहीं बनती है, भरत सिंह से भी उनकी नहीं बनती है, लेकिन कद्दावर नेता तो हैं। लेकिन ये भी सही है कि अब हाड़ौती अंचल में प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा का गठजोड़ भी बहुत ज़बरदस्त है। कोटा बारा में उनका जो ज़बरदस्त, झालावाड़ में, पूरे अंचल में उन्होंने जिस तरह से अपनी फील्डिंग जमाई है, गुर्जर मीणाओं में जिस तरह से आपस में समन्वय पैदा हुआ है, और अन्य जातियां भी जिस तरह से नरेश मीणा के समर्थन में समरावता मामले में जेल जाने के बाद में उनके समर्थन में आई है, और फिर जिस तरह से नरेश मीणा ने देवली उनियारा में उपचुनाव लड़ा और 60,000 वोट हासिल किए कांग्रेस पार्टी से बगावत करके, तो अब कहने वाले कहते हैं कि अंता में भी वो चुनाव लड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बार फिर से प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा जा सकता है। क्योंकि प्रमोद जैन भाया के अलावा कांग्रेस पार्टी वहाँ और किसी कैंडिडेट के बारे में सोचेगी ही नहीं। और फिर जब प्रमोद जैन भाया सामने होगा तो नरेश मीणा कहाँ रुकने वाला है। इसलिए कहा जा रहा है कि प्रमोद जैन भाया को सामने देखकर हो सकता है नरेश मीणा चुनाव में एक तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दे, अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चनें सामने नहीं आती है तो उपचुनाव में, क्योंकि अभी वो जेल में बंद हैं और कुछ मामलों में कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। और अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चनें सामने नहीं आती है तो जाहिर तौर पर नरेश मीणा वहाँ पर उपचुनाव लड़ेगा, और उपचुनाव लड़ेगा तो फिर निश्चित रूप से प्रमोद जैन भाया के रास्ते भी काफ़ी कठिन हो जाएंगे। हालांकि प्रमोद जैन भाया 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा कैंडिडेट कंवरलाल मीणा, जो भी विधायक हैं, उनसे वो चुनाव हार गए थे करीबन 5,000 वोटों से। लेकिन ये भी जाहिर सी बात है कि अंता से प्रमोद जैन भाया 2008 में भी विधायक रह चुके हैं और 2018 में भी उन्होंने प्रभुलाल सैनी को करीबन 34,000 वोटों से हराया था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि प्रभुलाल सैनी, जिन्होंने देवली उनियारा में भी उन्होंने जब उपचुनाव हुए थे तो टिकट की मांग की थी, और अंता से प्रभुलाल सैनी पहले विधायक रह चुके हैं 2013 में, और प्रमोद जैन भाया को करीबन 3,999 वोटों से हरा चुके हैं। इसलिए अब ऐसी स्थिति बन रही है कि प्रभुलाल सैनी एक काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं। 2003 में भी वो वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रह चुके हैं, 2003 में वो मंत्री रह चुके हैं, और काफ़ी एक तरीके से काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, सरपंच लंबे समय तक रहे हैं, प्रधान रहे हैं, और कृषि के मामलों की उन्हें अच्छी जानकारी है। अंता में पहले विधायक रह चुके हैं और इससे पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं दूसरी विधानसभा सीटों से। तो काफ़ी अनुभवी नेता हैं प्रभुलाल सैनी। और आप सबको पता है कि अंता में माली समाज के वोटरों की संख्या भी जाता है, और इसलिए जब 2013 में वो चुनाव जीते थे, यहाँ से उन्होंने प्रमोद जैन भाया को हराया था, तो कहा जा रहा है कि प्रभुलाल सैनी भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट हो सकते हैं। तो ये एक जो पिक्चर बन रही है वहाँ पर, प्रमोद जैन भाया कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रभुलाल सैनी, ये दोनों को टिकट मिल सकता है वहाँ पर उपचुनाव होंगे। तो जाहिर सी बात है, इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी और को कैंडिडेट पार्टी बनाएगी ये दोनों पार्टियां। और अगर ये दोनों खड़े होते हैं तो फिर नरेश मीणा भी प्रमोद जैन भाया को शिकस्त देने के लिए, क्योंकि प्रमोद जैन भाया से उनकी बनती नहीं है, प्रमोद जैन भाया के आवास पर वो पहले एक बहुत बड़ा प्रदर्शन भी कर चुके हैं, उसका मामला कई सालों तक एक तरह से कोर्ट में चला है, हालांकि उसमें राहत मिल गई है नरेश मीणा को। लेकिन वो जो एक तरीके से राजनीतिक दुश्मनी के अलावा व्यक्तिगत दुश्मनी है प्रमोद जैन भाया से, वो कहीं ना कहीं नरेश मीणा ये ज़रूर, क्योंकि जो 60,000 वोट उन्होंने देवली उनियारा से हासिल किए हैं, तो हाड़ौती अंचल तो अब वो और भी उनका एक ज़बरदस्त गढ़ बन चुका है, और समरावता के मामले के बाद में तो और अन्य जाति बिरादरी के लोगों में वो काफ़ी उसने अपनी अच्छी इमेज बनाई है, तो वो चुनाव लड़ेगा, निश्चित रूप से लड़ेगा। तो अब ये जो कांटे का चुनाव होगा, क्योंकि प्रभुलाल सैनी भी काफ़ी कद्दावर नेता है, वहाँ से पहले विधायक रह चुके हैं, प्रमोद जैन भाया वहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं, और अगर नरेश मीणा चुनाव मैदान में उतरता है
तो फिर मुकाबला काफ़ी रोचक होगा। हालांकि प्रमोद जैन भाया को अभी हाई कोर्ट ने काफ़ी तगड़ा झटका भी दिया है। उनके खिलाफ जिस तरह से 1.5 दर्जन FIR दर्ज हुई है उनके और उनके पत्नी के खिलाफ में, कई संगीन मामलों को लेकर उन्हें रद्द करने को लेकर हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी, उसको हाई कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है, रद्द कर दिया है। तो मुसीबतें प्रमोद जैन भाया के सामने भी बहुत सी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हें चुनाव लड़ा सकती है। अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन उनके सामने चुनाव लड़ने को नहीं आती है तो कांग्रेस पार्टी प्रमोद जैन भाया को ही टिकट देगी। और तो प्रमोद जैन भाया को टिकट देगी तो नरेश मीणा रुकने वाला नहीं है, वो चुनाव लड़ेगा। अब नरेश मीणा जीते या नहीं जीते, लेकिन जो वोटों की जो कटिंग होगी वो कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया के जो वोट उन्हें मिलते हैं उनकी कटिंग होगी। और जब उनकी कटिंग होगी तो उसका फ़ायदा प्रभुलाल सैनी को या फिर भाजपा कैंडिडेट, जिसे भी भाजपा कैंडिडेट बनाएगी, मेरे ख्याल से प्रभुलाल सैनी ही तगड़े दावेदार हैं, उन्हें ही कैंडिडेट बना सकती है। तो फिर उनके जीत के रास्ते आसान हो सकते हैं, या फिर कोई बड़ी बात नहीं, नरेश मीणा भी जीत जाए। तो ये जो मुकाबला होगा अब उपचुनाव का, वो काफ़ी रोचक होगा, दिलचस्प होगा। और अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।